अनिल अंबानी और उनके रिलायंस ग्रुप के मसले में ईडी ने 24 जुलाई सुबह एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया। ये रेड दिल्ली और मुंबई समेत 35 से ज्यादा जगहों पर एक साथ हो रही है। मामला मनी लॉन्ड्रिंग का है, जिसमें हजारों करोड़ों की गड़बड़ी का शक है। ये छापेमारी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत हो रही है। खबर है कि अनिल अंबानी से जुड़ी करीब 50 कंपनियों और 25 से ज्यादा लोगों के ठिकानों पर तलाशी की जा रही है। इस ऑपरेशन में ईडी को सीबीआई, सेबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे जरूरी जानकारी मिली है। ईडी की कार्रवाई तब शुरू हुई जब सीबीआई ने 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की। ये केस रागा कंपनियों से जुड़े हैं जो रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप का हिस्सा है। एफआईआर में धोखाधड़ी, गबन और बैंकों से फर्जी तरीके से लोन लेने के बड़े आरोप हैं। इन एफआईआर के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की और पता चला कि एक सोची समझी स्कीम के तहत बैंक निवेशकों और सरकारी संस्थानों को चूना लगाया जा रहा था। एजेंसियों को ये भी मालूम हुआ है कि ये बैंक से मिले पैसों को कंपनी के प्रमोटर्स और दूसरी ग्रुप कंपनियों में गलत तरीके से डाइवर्ट किया गया। ईडी की जांच में सबसे चौंकाने वाली बात ये सामने आई है कि 2017 से 2019 के बीच यस बैंक ने रागा कंपनियों को जो लोन दिया वो सारे नियमों को तोड़कर मंजूर किया गया। शुरुआती जांच में पता चला है कि लोन मंजूर होने से पहले ही यस बैंक के प्रमोटर्स को निजी कंपनियों के जरिए बड़ी रकम दी गई थी। लोन से जुड़े कागजात जैसे क्रेडिट अप्रूवल मेमोरेंडम को बैक डेट में बनाया गया। लोन की मंजूरी बिना किसी ड्यू डिलिजेंस या क्रेडिट एनालिसिस के बगैर दी गई, जो बैंक की क्रेडिट पॉलिसी के खिलाफ था। इसके अलावा ईडी को पता चला कि लोन को फटाफट दूसरी ग्रुप और शेल कंपनियों में ट्रांसफर कर दिया गया। लोन उन कंपनियों को दिए गए जिनकी फाइनेंशियल हालात बिल्कुल कमजोर थी, जिनका पता एक जैसा था या जिनके डायरेक्टर एक ही थे। कुछ केस में लोन का एप्लीकेशन और मंजूरी की तारीख एक ही थी या फिर लोन मंजूर होने से पहले ही पैसा ट्रांसफर कर दिया गया। सेबी ने भी इस मामले में रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड से जुड़ी कई अहम जानकारी ईडी को दी है। सेबी की रिपोर्ट में बताया गया है कि 2017-18 में आरएचएफएल ने 3,742.60 करोड़ के कॉर्पोरेट लोन दिए, जो 2018-19 में बढ़कर 8,670.80 करोड़ हो गए। इस दौरान कंपनी ने लोन देने के सारे नियमों को नजरअंदाज किया। जल्दी अप्रूवल दिए गए, जरूरी कागजात नहीं जुटाए गए और कई बार कंपनियों की फाइनेंशियल हालात चेक किए बिना इतनी बड़ी रकम ट्रांसफर कर दी गई। इन लोन्स का बड़ी हिस्सा बाद में प्रोमोटर ग्रुप की कंपनियों से डाइवर्ट हुआ, जिससे बड़े पैमाने पर फाइनेंशियल गड़बड़ी हुई है।